में हम लोग को निराशा हाथ लगी है। एकमात्र विकल्प हमारी शक्ति का है, जहां से हमारी एकता का है, जहां पे हम अपनी बात को सरकार के समक्ष मनवा सकते हैं, उनको अपनी बात रख सकते हैं। इसके लिए सभी वर्ग के लोगों को अपने अंतर्मन से संतुष्ट होना पड़ेगा कि जो भी सरकार के साथ तय समझौते में जो भी फल हमको मिलता है उसमें हमको संतुष्ट होना है। निश्चित तौर पे हम टेट पास करके अपनी अर्हता को रखते हैं कि हम एक जो सरकारी शिक्षक बनने का मापदंड है उसको हम पूरा कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमारा प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली है। हमारा संगठन प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति की बात क्यों नहीं करती है, जहाँ पे हमारा 50% आरक्षित पद है, हमारा रिजर्व सीट है। अगर हम उस नियुक्ति की बात करेंगे तो हमारे 50% साथी वहां चले जाएंगे। हम टेट का परीक्षा आयोजित नहीं हो रहा है, हम परीक्षा आयोजन की बात क्यों नहीं करते हैं। लड़ाई वेतनमान का है तो वेतनमान सीधे तौर पे हमको मिल जाए, ये नहीं संभव हो पाएगा। तो जो मांगे हैं हमारी, वो मांगों पे विचार करना पड़ेगा कि हमें उसको लेने का रास्ता कौन सा है वो तय करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम वेतनमान मेरा हक है हमको दे दो। हमें हमेशा बी लाइन भी तैयार करके रखना पड़ेगा सरकार के समक्ष। आज पिछली बार हम लोग पिछली शासन में, रघुवर सरकार के शासन में हम लोगों ने 2018 से आंदोलन किया। आंदोलन के क्रम में जितनी भी हम लोगों ने बातें रखी, कभी छत्तीसगढ़ के रूप में रखा, कभी बिहार के तर्ज पर रखा, कभी बंगाल के तर्ज पर रखा, लेकिन सरकार के ब्यूरोक्रेट्स ने सभी राज्यों के या इस परिस्थिति को गलत बताया, हमारे अनुकूल नहीं समझा पाया, नहीं बता पाया। तो जब आने वाले कल में हम जब भी कोई मांग सरकार के समक्ष रखते हैं तो उसका आकलन हम स्वयं कर लें कि हमें ये रास्ता मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, ये हमारा वेतनमान मिलने का रास्ता है या नहीं है। बेवजह क्यों हम राज्य के पारा शिक्षक को झोंक रहे हैं। आज हमारा पूरा राज्य जो है वो प्रशिक्षित और टेट और विसंगति और आकलन और अप्रशिक्षित में बटा हुआ है। मानसिक रूप से हम बीमार हो चुके हैं। इस बीमारी का इलाज जब तक हमारा संगठन नहीं ढूंढता है, हम राज्य के पैरा शिक्षक आपस में बैठकर ये तय नहीं करते हैं, तब तक वेतनमान का सपना, इसी तरह का आंदोलन और इसी तरह का कार्यक्रम चलता रहेगा, लेकिन कभी मिलने वाला नहीं। लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ठीक है। पिछली बार पूरे राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों ने आंदोलन किया, परिणाम रहा कि सरकार ने एक समझौता भी किया। अब तय समझौते में राज्य के 65,000 पारा शिक्षक के बतौर अगुआ मोर्चा के 8 सदस्य ने भाग लिया। जब 8 सदस्यों ने अपनी सहमति दे दी, पिछली समझौते में 5,000 की वृद्धि हो, मैक्सिमम 7,000 का वृद्धि हुआ, आकलन परीक्षा के बाद हमें वेतनमान देने की बात हुई। टेट पास पैरा शिक्षकों को वेतनमान के लिए जनवरी में बैठक होनी थी, ईपीएफ का घोषणा होना था, अनुकंपा का लाभ मिलना था। तमाम बिंदुओं को जिन पे सरकार के साथ हमारे संघ के प्रतिनिधियों ने समझौता किया, उन समझौता पे हमारे लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। तो टेट पास को वेतनमान नहीं मिला, हम टेट वाले अलग हो रहे हैं। प्रशिक्षित वाले को 5,000 बढ़ा, आपका 7,000 बढ़ा, हम प्रशिक्षित वाले अलग हो रहे हैं। अप्रशिक्षित वाला की सैद्धांतिक सहमति दे दिया, मेरा कोई माई बाप नहीं, मैं अलग लड़ रहा हूँ। फिर आज हम लोग कह रहे हैं कि एक होंगे वेतनमान लेंगे, राज्य के पारा शिक्षकों को वेतन मिलना हक है, कैसे मिलेगा। समझौता करके वही 8 लोग आए और उन्हीं 8 लोगों का जो समझौता हुआ, हम लोगों ने पूरे राज्य के पारा शिक्षकों ने स्वीकार भी किया। फिर अपना डफली अपना राग गाने का क्या मतलब है और क्यों गवाया जा रहा है।
राज्य के अगर मोर्चा के 8 सदस्य 4 संगठनों का बैनर से समाहित संघर्ष मोर्चा का निर्माण हुआ, तो फिर हमारे प्रदेश के जो लीडर्स हैं, चाहे वो टेट पास के हैं, तो फिर अलग क्यों हो गए? प्रशिक्षित के हैं तो वो फिर अलग क्यों हो गए? आखिर कौन सी ऐसी बात आई जिसमें मोर्चा को टूटना पड़ा? ये बात जब तक आप समझ नहीं पाइएगा। आज भी हमारे बीच में संयोजक के पद पर रहे विनोद बिहारी महतो, जबरदस्ती माथे पे लेके उनको हम लोग हुए, लेकिन अब मोर्चा से अलग हो गए। क्यों अलग हो भाई? कैली के टेट का बात करते हो, तो आप वहां पे क्या कर रहे हो संयोजक बन के? टेट पास के साथ ही बोलते हैं कि टेट का बात ही नहीं रखता है मोर्चा। तो आपके जो संगठन के प्रदेश अध्यक्ष तो वहां चना भूंजा बादाम खाने के लिए बैठे थे क्या? फिर आप जब अलग हो रहे हो तो वही प्रमोद और मोहन मंडल के नेतृत्व में अपना भाग्य चमकाने के लिए आंदोलित हो। हम वही प्रशिक्षित टीचर का विनोद बिहारी को, फलाने को, सिद्धि को, ये को, वो को नेता मान के बैठ के चल रहे हैं, और फिर यहाँ बैठते हैं तो कहते हैं कि हम सभी को एक होना चाहिए, मेरा मांग बेटा मांग। ये गहराई से सोचने वाली बात है। आप अक्सर देखते होइएगा सोशल साइट पे, व्हाट्सएप ग्रुप में, कभी झरीलाल जी जा रहे हैं मंत्री जी से मिलने के लिए, कभी मनोज जी जा रहे हैं, कभी नारायण जी जा रहे हैं, सब अपने अपने टोली के साथ जा रहे हैं, कभी सुखदेव जी जा रहे हैं, गिरिडीह के हैं, मान लीजिए उनके गिरिडीह जिला के हैं, गर्व की बात है कि मंत्री हैं। तो ये टोली बना के अलग अलग जाकर के मंत्री को अपने हितार्थ बात करने के लिए और बात मनवाने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हो भाई? जबकि राज्य के 65,000 की बात करनी है आपको। टूट का वजह और सरकार के जो ब्यूरोक्रेट से जो हावी होने का कारण है, वो यही रीजन है। आप इस बात को समझते नहीं है, हमको आप समझा नहीं पाते हैं, और घुमा फिरा करके राज्य के पारा शिक्षक प्रशिक्षित कोस रहे हैं टेट को, टेट कोस रहे हैं प्रशिक्षित को, और दोनों को कोस रहा है अप्रशिक्षित। साथियों, ये सम्मेलन है, हम अपनी बात अगर इस जगह पे नहीं रखते हैं, हम अपने अंदर आत्मचिंतन जब तक नहीं करते हैं कि वजह क्या है कि सर इतनी बड़ी संख्या होते हुए भी हम सरकार के समक्ष मजबूत स्थिति में खड़ा नहीं हो पाते हैं। हुंकार तो भरते हैं, बदल देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, सरकार का नक्शा चेंज कर देंगे, लेकिन बस 5 मिनट, कई वक्ता आपके बीच में आएंगे, हर वक्ता के पास अपना एक विजन होगा, अपने स्वार्थ हित की बात करने का। कभी भी आप देख लीजिए तो जो जिनके पास जो अहर्ता है ना, जो टेट पास है, उनके मुंह से पहला लाइन टेटे का बात निकले, पहले हमारा पेट भर जाए। तो उसके लिए रास्ता है, आप उस रास्ता का पालन करिए ना। आप उस रास्ते पे हम जो हमारे मोर्चा के लोग हैं उनको वो रास्ता दिखाइए ना कि किस रास्ते से वेतनमान मिलना चाहिए हमको। प्रशिक्षित के साथ है तो प्रशिक्षित भी वही तय करे ना कि भाई हमको आगे किस स्तर से चलना है, कौन सा मांग हमारे लिए उचित होगा, या हमारे राज्य के पारा शिक्षकों को कौन सा एक आधार बन पाएगा। यहाँ तो महीना का पैसा देने में दिक्कत हो रहा है। अभी अनुकंपा का लाभ हम लोगों को मिलना था, मोर्चा के लोगों को चाहिए था कि पहले अनुकंपा का जो नियम है उसको शिथिल कराइए। जो स्तर वो दिया है अनुकंपा का, हमको नहीं लगता कि 65,000 में 65 का भी उसका लाभ मिल पाएगा। तो जो तय समझौता था उस पर हम लोग को आगे बढ़ने की जरूरत है। और मैं इस मंच से आप तमाम लोगों को इस बात का आश्वस्त करूंगा कि मेरे मन में कभी भी टेट और प्रशिक्षित की बातें नहीं होती है। हम राज्य के, अपने जिले के, राज्य के 65,000 और जिले के 3800 शिक्षकों के हितार्थ काम करता हूं। अगर इस सोच के साथ अगर हमारे
राज्य के पारा शिक्षक अपने जिले के पारा शिक्षक अगर आते हैं तो हजारीबाग और गिरिडीह जिला और ये रामगढ़ जिला में टूट की स्थिति नहीं बनेगी, चतरा में टूट की स्थिति नहीं बनेगी। कुछ बातें हैं जिनको आपको पूरी गंभीरता से इसको सहना पड़ेगा। मानता हूं कि टेट पास साथियों को जो हक मिलने का आधार है वो नहीं मिल पाया, तो उसके लिए हम अपने समूह को तोड़ देंगे और प्रशिक्षित को दोष दे देंगे, ये नहीं हो सकता है। प्रशिक्षित कहेगा कि 5,000 ही मेरा क्यों बढ़ा, उसके लिए टेट वाला लोग गलत किया है, ये भी गलत है। अब सरकार अगर कोई स्तर दे रहा है, कोई पेमेंट बढ़ाने का कोई अगर नियम बना रहा है, तो राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों के हितार्थ हमारे मोर्चा के लोगों को काम करना चाहिए। हम 1,000 में नियुक्त हुए थे, उस समय कोई टेट और कोई प्रशिक्षित नहीं था। जब हम पास कर गए उसके सरकार का जो मापदंड था उसके अंदर जब हम आ गए तो कुछ पास किए, कुछ फेल किए, कुछ लोग परीक्षा ही नहीं लिखे। और राज्य में जब परीक्षा भी टेट का हुआ है तो वो पारा शिक्षक के आंदोलन के वजह से हुआ है, ये तो एक भी टेट का एग्जाम नहीं ले पाती सरकार। 16 में टेट लिया तो आंदोलन, 13 में टेट लिया तो आंदोलन, आंदोलन के क्रम में ही सरकार टेट लिया। आज भी आप आंदोलन का घोषणा करिए, 2 महीना में टेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। आज आप पास कर गए, किसी को अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि दूसरा अयोग्य है। बात को हमारे जो राज्य के जो लीडर्स हैं, जो विभिन्न संगठनों को ढो रहे हैं, उन संगठनों के अगुआ के पास छल है, कपट है, सब कुछ भरा हुआ है, वो चाहते ही नहीं है। और कुछ लोग तो कान के पतले भी हैं हमारे नेता लोग, चाहे वो जिला का लीडर हो चाहे राज्य का लीडर हो, कान का पतला समझते हैं कि उनके अनुयायी अगर कुछ कान में बोल दिए तो वही ये बात वो बोले पूरा राज्य से कहीं संगठन का बंटा भार हो जाए, पारा शिक्षा का भविष्य बर्बाद हो जाए। आप विनोद बिहारी जी से कुछ भी बोलवा लीजिए, संजय मेहता और भागवत तिवारी जो कान में बोलेगा वही होगा। वो बोल देगा कि आज आपको मीटिंग में नहीं जाना है तो भूमिगत हो जाएंगे, उनके पास अपना कोई विजन नहीं है। इतने ऐसे टेट पास के साथ यहाँ बैठे हैं, प्रमोद और मोहन मंडल के बारे में बता दीजिए कि जरा सा उनके पास अगर नेतृत्व करने का गुण है तो कई ऐसे साथी हमारे बीच अभी सहायक अध्यापक बन के बैठे हैं, टेट पास रहे, नेतृत्व के। कभी बताइए उनके अंदर 5% भी अपना जो संगठन का जो स्तर को बढ़ाने का उनके पास थोड़ा सा भी ज्ञान हो, फिर भी हम उनको नेता मान रहे हैं। जब तक ऐसे लोगों का विरोध नहीं करिएगा तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। ऐसे लोगों का नेता मानने का जरूरत ही नहीं है। अगर नारायण महतो में अगर वो क्षमता नहीं है कि गिरिडीह जिला को वो सही रूप से चला पाते हैं या सही रूप से हमारी बात को रख पाते हैं, तो नारायण महतो जी को जिलाध्यक्ष मानने का जरूरत ही क्या है? चंदन मेहता को जिलाध्यक्ष मानने का जरूरत ही क्या है? किसी के क्या बोलते हैं, वो रहमत करम पे चलने वाला संगठन नहीं है। ये आप सबकी एकता का बल है जहां से हम लोग खड़े होते हैं। तो जब तक जिला के अध्यक्ष और राज्य के अगुआ लोगों का डर नहीं बना रहेगा आपसे, तब तक आप सब इसी तरह छलते जाइएगा, ठगाते जाइएगा। और हर बार कभी आंदोलन के नाम पर, कभी अब तो पहले हाई कोर्ट के नाम पर पैसा मांगता था, अब आप लोग से सुप्रीम कोर्ट के नाम पर मांगेंगे। 7-8 साल तो लगा दिए हाई कोर्ट में जजमेंट लेने में, खारिज हो गया तो सुप्रीम कोर्ट जाइएगा तो वहां पर भी 10 साल लगाइएगा, 7 साल लगाइएगा, 15 साल में तो 55,000 तो ऐसे ही रिटायर कर दीजिए।